नमस्कार। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, अंतिम दिवस है और आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आज का दिन उन्हें समर्पित है और माँ सिद्धिदात्री के लिए कहते हैं कि सारे 9 दिन की जो आपने पूजा अर्चना की है उसका फल पाने का दिन माँ सिद्धिदात्री के पास है। और माँ दुर्गा को का जो नवा रूप है उन्हें जो शक्ति स्वरूपा हैं उन्हें ही सिद्धिदात्री माँ कहा गया है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माँ है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन शास्त्रोक्त विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ इन माँ की आराधना करने से आप हर तरह की शक्ति संपन्न हो सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि में कुछ भी ऐसा अमान्य नहीं है जो माँ के लिए बहुत मुश्किल हो, अगम्य हो। वो हर जगह वो सब कुछ दे सकती हैं, सब कुछ आपको दिला सकती हैं। इतनी शक्तिशाली ये माँ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ के पास 28 तरीके की शक्तियाँ हैं और मार्कंडेय पुराण में इसमें 8 शक्तियों को प्रमुख बताया गया है, जिसमें कि उनके शक्ति का नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। ये ऐसी शक्तियां हैं जिनका जो गुप्त रूप से रखी गई हैं, इसलिए इनके नाम मैं जो बता रही हूँ इसमें 28 नाम है और प्रमुख 8 हैं और ये गुप्त रूप से हर किसी को बताई नहीं जाती, साधक को तभी उनके गुरु द्वारा ही बताई जाती है। इसमें और है वाक शक्ति, जिससे आप वाक सिद्धि, जिसमें आप वाक बोलने की में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और फिर सृष्टि, जिसमें सृष्टि बढ़ाने की शक्ति, भावना सिद्धि, कल्प वृक्ष तत्व, जिस एक शक्ति और है कल्प वृक्ष तत्व, दूरभाषण की शक्ति, दूर बैठे व्यक्ति को दूरभाष्य करना, उसे अपनी बात समझा देना। और पराक्रम पर काया प्रवेशम की शक्ति, किसी की काया में प्रवेश करने की शक्ति, सर्वज्ञ की शक्ति कि किसी के अंदर क्या चल रहा है सब कुछ जानने वाली शक्ति। ये सारी सर्व कामासिता देवी हैं, ये कि हर तरीके के कामों को सिद्ध करने वाली। संहार करण सामर्थ्य हैं कि संहार करने तक का भी इनको सामर्थ्य प्राप्त है। मतलब दुनिया का कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो इनसे प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन सिद्धियां हमेशा अच्छे के लिए प्राप्त करनी चाहिए। जनमानस की खुशियों और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए प्राप्त करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा लिखा गया है कि देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। भगवान शिव को भी इनकी कृपा से ही ये सिद्धियां प्राप्त हुई थी। जो ये 28 सिद्धियों की हम बात कर रहे हैं, वो भगवान शिव ने माँ की कृपा से ही प्राप्त की। कहते हैं उनकी ही अनुकंपा से भगवान शिव को जो आधा शरीर माता का मिला है, देवी का हुआ, वो इन्हीं की अनुकंपा से हुआ। आगे चल करके भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई या वो उनको नया नाम प्राप्त हुआ, वो माता सिद्धिदात्री की वजह से ही मिला या इनकी ही अनुकंपा थी। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाधारी हैं, इनके सिंह वाहन है और ये कमल पर आसीन होती हैं। कई बार ये कमल पर भी आसीन होती हैं। इनके दाएं हाथ में कमल सुशोभित है और इनकी कृपा मात्र से व्यक्तियों को दुख तो हरता ही हरता है, साथ में इतने सारे सुखों की प्राप्ति होती है और वो सारे सुख भोग करके मुक्ति को प्राप्त करता है। माँ सिद्धिदात्री मुक्ति तक देने के लिए सामर्थ्य है उनके पास। माँ अलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। माँ इतनी उनके अंदर शक्ति है कि आपके अंदर लौकिक या पारलौकिक जो हमें दिखता है या जो नहीं भी दिख पाता है, वो शक्तियाँ भी माँ देती हैं। इतनी शक्तिशाली माँ है, इतना सिद्धियों वाली माँ है। तो आप अगर इनकी सिद्धि करते हैं तो ये शक्तियाँ या ये सिद्धियाँ आपके लिए भी आसान
हो जाएंगी। और माँ का जो मंत्र जो है, जो हम इनके लिए उच्चारित कर सकते हैं कमलगट्टे की माला पे और रुद्राक्ष की माला पे 108 बार आप 2 मालाएं कम से कम कर सकते हैं, और 11, 21, 51 ऐसे क्रम में, शुभ क्रम में आप उन्हें बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की 108 बार आप कमलगट्टे की या रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। आपको बहुत लाभ मिलेगा माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से। नव देवियों में माँ सिद्धिदात्री का नाम अंतिम है, या ये दिन उनके लिए, अंतिम दिन उनके लिए रखा गया है या समर्पित है। इस दिन माँ सभी तरह के धन धान्य, धन दौलत, जो भी आपकी चाह है, सिद्धियों की कामनाएं, रोगों से दूर होने की कामनाएं, या किसी भी तकलीफ़ें, जो किसी भी प्रकार की परेशानियां अगर आपको आती हैं, उनसे सबसे निजात पाने के लिए माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में सिद्धिदात्री माँ को मोक्ष की देवी कहा गया है। तो अगर आपका अंतिम पड़ाव जो मोक्ष होता है वो आपकी इच्छा है, अगर आप जीवन के अंतिम पड़ाव की हम इस जीवन और मरण के चक्र से छूट जाएं और हम इससे पार होकर के भगवान के ही समक्ष रहें, उनके सामने ही रहें, उनके सानिध्य में रहें, तो ये तभी संभव है जब आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि आपके पिछले पापों को धोने का भी सामर्थ्य इनके अंदर है। तो ये आपके पहले के कालों में किए गए पाप को भी धो सकती हैं और आपको बहुत जल्दी मुक्ति के तक प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अंतिम पड़ाव मुक्ति ही है। कोई भी हर जीवन जीने ही नहीं आया, वो सिर्फ अपने कर्म काटने आया है, अच्छे या बुरे, लेकिन हम सब का अंतिम पड़ाव मुक्ति पाना है, भगवान के चरणों में स्थान पाना है, कि हम उनके चरणों में हमेशा हमेशा बने रहें और धरती पे हमारा आना ना हो। इस जन्म मरण की जो ये जन्म मरण की जो नाव है, उस पे हमें ना बैठना पड़े। ये हर किसी की चाहत होती है। हर कोई दुनिया में आकर के यहाँ अपने लोगों से संबंध बनाता है। कोई उसकी माँ होती है, कोई उसका पिता होता है, कोई उसके रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, ये दोस्त होते हैं। मतलब ये इस तरीके से वो उनके साथ व्यवहार करता है, फिर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। उसकी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं होती हैं, जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो भी पूर्ण करना चाहता है। करने के बाद जब एक समय आता है, आधे जीवन को जब हम पार कर जाते हैं, तो उत्तरार्ध में हमें ऐसा फील आने लगता है, या ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं कि अब चलने का वक्त आ गया है। और फिर इंसान चाहता है कि हम मुक्ति ही पा जाए ना इस मरण और आने के चक्र से, जीवन और मरण के चक्र से। तो ये माँ वही मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ के हाथ में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया हुआ है माता ने। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का रूप भी कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी हैं और माँ सिद्धिदात्री भी ज्ञान ही देती हैं। तो मतलब कि सरस्वती माँ की तरह इनके पास भी और उन्हीं का स्वरूप है, तो दोनों माँ के पास अथाह ज्ञान का भंडार है। जो बच्चे और जो भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी एक स्तर को प्राप्त करने के लिए जिनकी इच्छाएं हैं, उनकी बच्चे आजकल अपने सपने देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बनने के सपने हैं, वो इन्हीं माँ की पूजा आराधना से पूर्ण होते हैं। अगर बच्चे निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से मन लगाकर इन माँ की आराधना करते हैं, तो माँ की आराधना करने से अगर माँ प्रसन्न होती हैं, तो हर प्रकार की सिद्धियों के साथ अभी जो स्कूलों में बच्चों को ज्ञान की ज़रूरत है, वो माँ प्रदान करने में, क्योंकि ये बुद्धि विवेक की भी देवी है, तो बुद्धि और विवेक को भी बढ़ाने में इनके पास मतलब हर तरीके की सामर्थ्य है माँ के पास। तो इस सब चीज़ों को पाने के लिए, इन सब की अगर मन में धारणा है, तो आज के दिन माँ सिद्धिदात्री के दिन पूजा अर्चना इनकी ज़रूर करें। जैसे कि आपने इन 8 दिनों पूरे
विधि विधान से, जिस विधि विधान से पूजा अर्चना की है, इनकी भी पूजा उसी तरीके से करिए। हाँ, इनका प्रिय रंग जो है वो है बैंगनी या जामुनी कलर। तो आप इन दोनों रंगों में से कोई भी वस्त्र धारण कर सकती हैं और माता को भी वस्त्र अर्पित कर सकती हैं। और माँ का भोग जो लगाया जाता है, उन्हें हलवा पूड़ी तो सब लगाते ही हैं, खीर लगा सकते हैं आप गरी नारियल का भोग आप माँ को लगा सकते हैं, नारियल का जल माँ के ऊपर आचमन माँ को समर्पित कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं और माँ को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है इन सारे उपायों से। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अंतिम दिन है माँ का, और अब ये इसके बाद 6 महीने बाद ही हम इन माँ से मिल पाएंगे, इन 9 देवियों से। और लेकिन हम बीच में इन माताओं के बारे में और जानकारी मैं देती रहूँगी। आप लोग मेरे वीडियोस अगर पसंद करते हैं, आपको इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको लगता है कि वीडियोस कुछ आपको ज्ञान दे सकते हैं या दे रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है नक्षत्रों की भाषा।